वीआईपी न्यूज यूपी। मैं रुचि अग्रवाल। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। फिरोजाबाद में कब्रिस्तान के विवाद पर शुक्रवार पहुंचे सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सामने उनके विरोध के पोस्टर दिखाकर लोगों ने सड़क पर जमकर लगाए रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे। रामजी लाल सुमन बोले, भूमाफियाओं से शुक्रवार तहसील प्रशासन मिला हुआ है। सांसद होटल में कर रहे थे प्रेस वार्ता, वहीं दूसरा पक्ष सामने सड़क पर डटा रहा। सांसद के खिलाफ लगते रहे मुर्दाबाद के नारे। फिरोजाबाद के शुक्रवार में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने तहसील प्रशासन पर भूमाफियाओं से मिलकर कब्रिस्तान पर कब्जा कराने का आरोप लगाया और कहा, जब तक गुण दोष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तब तक हम कानून के दायरे में रहकर विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा, कब्रिस्तान पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं। ये मुस्लिम भाइयों की भावना का जज्बाती मामला है। वहीं दूसरे पक्ष महराज अली ने सांसद रामजी लाल सुमन और सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई व अन्य सपा नेताओं पर कब्रिस्तान के नाम पर राजनीतिक प्रेशर देकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं के नारे लगाए। महराज अली ने सड़क पर खड़े होकर चेतावनी दी, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह परिवार के साथ आत्मदाह करेगा और धर्म परिवर्तन भी कर लेगा। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है। आगे की स्थिति क्या रहती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। रामजी लाल सुमन आए थे, उन्होंने हमको नहीं बुलाया था और उन्होंने अकेले में एक पार्टी को बुला के और एक तरफा बात करके चले गए, जबकि वोट तो समाजवादी पार्टी को हम भी देते हैं। ये तो आला कमान को भी सोचनी चाहिए। क्या मुद्दा है, क्यों खड़े हो? मुद्दा ये है साहब, हमारी जमीन है 1087 नंबर में और 1088 नंबर में कब्रिस्तान है। जो कब्रिस्तान के बहाना लेके कब्रिस्तान का बहाना लेके हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं सर। हमारी मांग ये है कि हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। भागते परेशान है साहब, रोटी पानी सब इन लोगों ने हराम कर रखा है। उन लोगों का आरोप है कि फर्जी वसीयत बनाई गई है। सांसद जी के सामने तो उनके साथ लेके आए। सांसद जी एक तरफ बात सुनते हैं, दूसरी तरफ बात क्यों सुनते हैं? इनकी रहेगी जमीन की जरूरत हमारी। महराज जी, रामजी लाल सुमन का आरोप है कि आपने फर्जी वसीयत बनाकर कब्जा किया है। फर्जी वसीयत है तो कोर्ट ने तो हमें माना मालिक, हमारा तो हम केस जीते हुए साहब। दूसरी बार भी हम यही कहेंगे कि जब जमीन हमारी हड़पना चाहते हैं और जब जो है भूमाफिया की पार्टी बन चुकी है सपा, अगर इन्होंने नहीं माना, मेरी मांग नहीं सुनी तो आत्मदाह करूंगा और धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। मामला बहुत गंभीर है। शुक्रवार में जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान मुद्दतों पुराना है, नया कब्रिस्तान नहीं है। और उसमें दो नंबर हैं, एक 1088 है, दूसरा 1087 है। 1087 जो खसरा है उसमें तथाकथित भूमाफियाओं ने ये शो करके कि ये अजीजन बेगम के नाम था खसरा। अजीजन बेगम के इंतकाल के बाद उसकी फर्जी वसीयत बना ली। वो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है। और तकलीफ दे बात यह है कि उस फर्जी वसीयत को, और जो वसीयत रजिस्टर्ड नहीं थी, सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने जो अमल दरामद करता है उसको रजिस्टर्ड दिखा करके उसका अमल दरामद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो खसरा नंबर है ये नॉन जेड में दर्ज है। नॉन जेड में जो जमीन दर्ज होती है उसे दुनिया की कोई ताकत उसका अमल दरामद नहीं कर सकती। पूरा घपला है। भूमाफियों के साथ शुक्रवार का प्रशासन मिला हुआ है। ये जज्बाती मामला है। हजारों लोगों की, मुस्लिम भाइयों की भावनाएं इस कब्रिस्तान से जुड़ी हुई है और इस पर भी नजर है भूमाफियों की कब्जा करने की। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज आप लोग इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं गुण दोष के आधार पर कार्रवाई हो, कब्रिस्तान बिल्कुल आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन लोगों ने भूमाफियों से मिलकर के जो शुक्रवार प्रशासन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हम जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से अपेक्षा करेंगे। हम गुण दोष के आधार पर कार्रवाई चाहते हैं। अपेक्षा ये करेंगे कि जो इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाए। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक जनतंत्र में जो हमें अधिकार मिले हैं विरोध करने के लिए उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अलग है, यहाँ तो ये एक मुसलमान भाई को मोहरा बनाया गया है। सही मानों में ये बेशकीमती ज़मीन है।
भूमाफियों की नज़र ज़मीन पर है और इसमें शुकोबाद का स्थानीय प्रशासन भी शामिल है।